तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, भारत की स्थिति एवं विस्तार से जुड़े हुए आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों इसमें दिया गया डाटा आपको दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष दोस्तों जम्बू द्वीप का एक अंग है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्बू द्वीप का। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए दोस्तों ग्रीक भाषा में किया गया था, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीक। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टैंडर्ड्स टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। तो दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में दोनों में दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की टोटल लंबाई दोस्तों 3214 किलोमीटर है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, 3214 किलोमीटर। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो दोस्तों, पूर्व से पश्चिम तक की टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, 2933 किलोमीटर। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो दोस्तों, भारत की तट रेखा है तो उसकी लंबाई दोस्तों 6100 किलोमीटर है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 6100 किलोमीटर। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का दोस्तों 2.4% है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 2.4%। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो दोस्तों, संपूर्ण भारत के 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 29.3%। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं। तो दोस्तों, भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा में है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 राज्य। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, कर्क रेखा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 8 राज्यों से। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो दोस्तों, सर्वाधिक उत्तरी भाग को दोस्तों इंदिरा कौल कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, इंदिरा कौल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो है वो दोस्तों स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों आदम का जो पुल है वो भारत एवं श्रीलंका के बीच में बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी दोस्तों गोवा राज्य की है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा राज्य। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, बांग्लादेश। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो दोस्तों सबसे छोटी स्थलीय सीमा ये दोस्तों भूटान के साथ में है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोनकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दोस्तों कोनकण तट ये दोस्तों विस्तृत है गोवा से दमन तक, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा से दमन तक। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो दोस्तों न्यू मूर द्वीप ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, बंगाल की खाड़ी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अरब सागर। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों थार मरुभूमि ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, राजस्थान। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, सियाचिन। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है? तो दोस्तों हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिकंदराबाद। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है दोस्तों, उसे अक्साई चीन कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अक्साई चीन। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो दोस्तों न्यू मूर द्वीप समूह ये दोस्तों विवाद का कारण है भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, भारत और बांग्लादेश। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों नेफा के नाम से ये दोस्तों जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका स्कोर कितना रहा 30 में से वो भी दोस्तों कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।